सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड, नाविक जेडी और डीबी एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस का एक न्यू वीडियो, जिसमें कि आज हम टॉपिक कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोमीटर। और दोस्तों, इस टॉपिक में जो है हम सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और कैपिलरी एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको एंड तक देखिएगा। और यदि आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि वर्षा की जो बूंदें हैं वो इनमें से किस कारण से गोलाकार होती है। तो ऑप्शन है आपके पास द्रव के घनत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण या फिर गुरुत्वीय बल के कारण। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ये जो है आपके एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड, इन तीनों एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है। और अब अगर बात करें करेक्ट आंसर को लेकर, तो देखिए वर्षा की जो बूंदें हैं ना, वो पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण गोलाकार होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। और दोस्तों याद रखिएगा कि पृष्ठ तनाव का जो मात्रक है वो न्यूटन पर मीटर होता है। ये क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम में आ चुका है। और यदि बात की जाए कि वर्षा की जो बूंदें हैं वो गोल ही क्यों होती है, तो दोस्तों क्या होता है ना कि पृष्ठ तनाव के कारण प्रत्येक द्रव में जो है न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करने की प्रवृत्ति होती है। और हम जानते हैं कि न्यूनतम क्षेत्रफल जो है वो गोल आकृति में ही संभव हो सकता है। तो इसीलिए जो है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। अब देखिए अगला प्रश्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वस्तु की अगर मात्रा बदल दी जाए तो उसमें जो है क्या अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शंस दिए गए हैं आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व। तो दोस्तों, यदि वस्तु की मात्रा बदल दी जाए तो उसका जो आयतन, भार और द्रव्यमान है ये चेंज हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं। लेकिन उसका जो घनत्व होता है यानी कि उसकी डेंसिटी, उसके ऊपर जो है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि दोस्तों, प्रत्येक वस्तु का जो घनत्व है वो उसके एकांक आयतन का द्रव्यमान होता है, जो कि वस्तु की मात्रा बदलने से नहीं बदलता। ठीक है, ये केवल तभी बदल सकता है जब समान द्रव्यमान की स्थिति में उसका आयतन बदला जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व यानी कि डेंसिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन भी जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हो जाता है कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन है आपके पास कि यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तब क्या होता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि नदी के पानी की अपेक्षा समुद्री पानी जो होता है ना, उसकी डेंसिटी यानी कि उसका घनत्व अधिक होता है। ठीक है, तो नदी के पानी की तुलना में समुद्र में जो है जहाज को पानी विस्थापित ज्यादा करता है, यानी कि उसका जो उत्प्लावन बल है वो अधिक होता है, जिससे कि जहाज थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कि जहाज जो है वो नदी से जब समुद्र में प्रवेश करेगा तो वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठेगा। अब देखिए चौथा प्रश्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा श्यानता इनमें से किसकी होगी, यानी कि इनमें से जो है हाईएस्ट विस्कोसिटी किसकी है। तो ऑप्शन है आपके पास जल, वायु, खून या फिर शहद। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये समझिए कि श्यानता यानी कि विस्कोसिटी होती क्या है। तो किसी भी द्रव का वो गुण जिसके कारण द्रव जो है वो अपनी अलग अलग परतों के मध्य होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता हो, इसी को जो है आपके श्यानता कहा जाता है। इसको मैं अगर और सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं तो दोस्तों, जो द्रव जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसके अंदर जो है श्यानता का गुण उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो अगर इन चारों ऑप्शंस को देखा जाए तो इसमें से जो शहद है वो सबसे ज्यादा गाढ़ा है, तो इसमें जो है श्यानता का गुण भी उतना ही अधिक होगा। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं वर्षा की लगभग गोलाकार बूंदें, केशिकीय उन्नयन, साबुन या फिर डिटर्जेंट द्वारा मेल का दूर होना या फिर ऑप्शन डी किसी द्रव का प्रवाह। तो देखिए दोस्तों, ये जो फ्लो ऑफ ए लिक्विड यानी कि किसी द्रव का जो प्रवाह है ये जो है आपके पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है। लेकिन दोस्तों, वर्षा की बूंद का गोल होना, केशिकीय उन्नयन और साबुन या फिर डिटर्जेंट के द्वारा जो है कपड़ों में से मेल का दूर हो जाना, ये सब जो है ना आपके सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल हैं। अगला सवाल देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो हुक का नियम है वो निम्नलिखित में से किसके लिए मान्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, जो है आपकी नाविक जेडी और एनडीए एग्जाम में भी देखा गया है क्वेश्चन। तो देखिए, अगर बात करें कि हुक का नियम क्या था,
तो हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा में किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो उस वस्तु में जो उत्पन्न प्रतिबल है वो विकृति के समानुपाती होता है। यानी कि हुक ने ये बताया कि जो प्रतिबल है वो किसके समानुपाती होता है, तो प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के। ठीक है, और अगर हम बात करें कि प्रतिबल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो इसको बोला जाता है स्ट्रेस, और विकृति को इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेन। तो अगर ऑप्शंस को देखा जाए तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबल तनाव वक्र का जो है केवल समानुपातिक क्षेत्र, यही जो है इसके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए जो है केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं शाही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ऑप्शन सी सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना, या फिर ऑप्शन डी पौधे की जड़ों से जल का जो है इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो डेली लाइफ है यानी कि दैनिक जीवन में जो है हम केशिकत्व की कई सारी जो है एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा केरोसिन तेल जो होता है वो बत्ती में ऊपर की ओर चढ़ता है। इसके अलावा केश नली में जो है तेल का ऊपर चढ़ना, ठीक है, ये सब जो है ना आपके केशिकत्व के एग्जाम्पल हैं। लेकिन दोस्तों अगर इन ऑप्शंस में देखा जाए तो जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है कि पौधों की जड़ों से जो है जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ठीक है, तो ये जो है ना सिर्फ आपके केशिकत्व के कारण नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है और भी कई सारी चीजें काम करती है, जैसे कि आपके प्रस्वेदन हो गया, ससंजन हो गया, तो इनके कारण भी जो है पौधे में जो पानी है वो ऊपर की ओर बढ़ता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। काफी अच्छा सवाल है ये, यूपीएससी लेवल तक देखा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का जो है बत्ती में ऊपर की ओर चढ़ने का कारण क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शंस दिए गए हैं परासरण, विसरण, पृष्ठ तनाव, या फिर जीव द्रव्य संकुचन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बत्ती वाले स्टोव में जो है आपके केरोसिन का जो है मतलब कि बत्ती में ऊपर चढ़ने का जो कारण है ना वो केशिकत्व क्रिया है। ठीक है, तो केशिकत्व क्रिया यानी कि कैपिलरी एक्शन। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा हिंदी जो है गलत लिखी हुई है, ये पृष्ठ तनाव नहीं होगा, यहाँ पे होगा केशिकत्व क्रिया, जैसा कि मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और ये भी जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है और उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से बाहर निकाला जाता है तो उसके बाल जो होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों अक्सर आप लोगों ने सैलून वगैरह में देखा होगा, जब शेविंग करवाई जाती है तो उसमें जो शेविंग ब्रश है उसको अगर पानी से निकाला जाए तो उसके जो बाल होते हैं ना वो आपस में चिपके रहते हैं। ऐसा किस कारण से होता है यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास घर्षण, प्रत्यास्थता, श्यानता, या फिर पृष्ठ तनाव। तो देखिए दोस्तों, द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ जो है वो सदैव तनाव में रहता है और उसमें जो है कम से कम क्षेत्रफल धारण करने की प्रवृत्ति होती है। और द्रव के पृष्ठ का ये जो गुण होता है वो मैंने आपको बताया कि पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन कहलाता है। ठीक है, और सरफेस टेंशन के कारण ही जो है पानी से बाहर निकालने पर शेविंग ब्रश के जो बाल होते हैं ना वो आपस में चिपक जाते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन समझ आ रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे कि हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के लिए जरूर से करिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस की पीडीएफ, नोट्स और डेली क्विज जो है वो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे। तो उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि तेल और पानी जो है वो आपस में नहीं मिश्रित होते, ऐसा जो है किस कारण होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो है अगर पानी के ऊपर तेल की कुछ बूंदें गिर जाए तो उसके ऊपर तैरती रहती है लेकिन पानी के अंदर नहीं घुलती। तो ऐसा किस वजह से होता है ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है आयतन प्रत्यास्थता, अपरूपण विकृति, आयतन प्रभाव, या फिर पृष्ठ तनाव। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। देखिए पानी और तेल जो है आपस में मिश्रित नहीं होते, क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है ना वो जल की तुलना में बहुत ही कम होता है। ठीक है, और घनत्व भी जो है वो जल से कम होता है, जिससे कि तेल की बूंदें जो होती है ना वो पानी के ऊपर ही पूरी तरीके से फैल जाती है। याद रखिएगा कि पृष्ठ तनाव जो है वो कम होता है और घनत्व कम होता है, इस कारण से जो है तेल और पानी आपस में मिश्रित नहीं होते। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब किसी झील की तली से
उठ करके वायु का जो बुलबुला है वो ऊपरी सतह तक आएगा तो उसके आकार में आपको जो है क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऑप्शंस हैं कि उसका आकार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सेम रहेगा या फिर चपटा होकर के तस्तरी नुमा हो जाएगा। तो देखिए जब वायु का बुलबुला जो है वो झील की तली से ऊपर उठ करके सतह पर आता है तो उस पर जो है दाब घट जाता है और बुलबुले पर जो है दाब घटने से बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि वो जो है इंक्रीज हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके सीडीएस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अब देखिए प्रश्न संख्या 12। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि शाही के प्रवाह के लिए किस तरीके से जो है पेन में गुरुत्व के साथ साथ में केशिका क्रिया का भी जो है प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शंस हैं फाउंटेन पेन, बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन या फिर बॉल पॉइंट पेन और जेल पेन दोनों। तो देखिए शाही के प्रवाह के लिए फाउंटेन पेन जो है ना वो ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व के साथ साथ में केशिका क्रिया का भी प्रयोग करता है। यानी कि फाउंटेन पेन जो है वो गुरुत्व के साथ में केशिका क्रिया के सिद्धांत पर भी काम करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फाउंटेन पेन। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 13। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर टेम्परेचर यानी कि तापमान को बढ़ा दिया जाए तो जो द्रव की श्यानता है यानी कि विस्कोसिटी ऑफ जो लिक्विड है उसके ऊपर क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शंस हैं कि वो बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी घट जाएगी, ऑप्शन सी सेम रहेगी या ऑप्शन डी कि द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या फिर घट सकती है। तो ताप बढ़ाने पर दोस्तों याद रखिएगा कि द्रव की जो श्यानता होती है ना वो घट जाती है। ठीक है, श्यानता के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि श्यानता तरल का वो गुण होता है जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य सापेक्षिक गति का विरोध होता है। ठीक है, और एक स्पेशल पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं जो कि आपको विशेष तौर पे नोट करना है। श्यानता जो है ना वो केवल द्रव और गैसों का गुण है। ठीक है, ये ठोसों के ऊपर लागू नहीं होती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि ताप अगर बढ़ा दिया जाए तो द्रव की श्यानता जो है वो घट जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी द्रव में किसी पिंड का जो तैरना या फिर डूबना जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शंस हैं कि पिंड के द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी पिंड के द्रव्यमान और घनत्व दोनों पर, ऑप्शन सी कि पिंड के और द्रव के जो है घनत्वों के अंतर पर, और ऑप्शन डी केवल पिंड के द्रव्यमान और आकार पर। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको जो है समझाया था अभी पीछे के एक क्वेश्चन में जिसमें कि हमने जो है तेल और पानी के बीच में चर्चा की थी। तो देखिए क्या होता है ना कि किसी द्रव में जो है पिंड का तैरना या फिर डूबना जो है वो पिंड और द्रव के घनत्वों के अंतर पर निर्भर करता है। यानी कि पिंड के घनत्व को देखा जाए और द्रव के घनत्व को देखा जाए और उनके अंतर को अगर समझा जाए तो ये उनके ऊपर निर्भर करेगा। फॉर एग्जाम्पल जब किसी पिंड का घनत्व जो है वो द्रव के घनत्व से अधिक है तो पिंड जो है वो पानी के अंदर डूब जाएगा। ठीक है, और अगर देखा जाए कि पिंड का जो घनत्व है वो द्रव के घनत्व से कम है तो पिंड जो है वो द्रव के ऊपर तैरेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक सुई जो है वो पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना हुआ जहाज जो है वो पानी के ऊपर तैरता है। ये अक्सर आप लोगों ने भी सोचा होगा कि एक सुई जो होती है वो पानी में डूब जाती है लेकिन एक जहाज जो है वो पानी पर आसानी से तैर लेता है, ऐसा क्यों। तो देखिए सुई का जो आपेक्षिक घनत्व है वो उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, और जहाज जो है वो हम जानते हैं कि लोहे की चादर से इस प्रकार बनाया जाता है कि इसके अंदर काफी ज्यादा खाली जगह होती है और इस कारण से जो है इसके थोड़े ही डूबे भाग द्वारा हटाए गए पानी का भार जो है वो जहाज, यात्रियों और सामान के भार के बराबर हो जाता है। ठीक है, और लोहे का जो जहाज है वो आसानी से पानी में तैर जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका इसके लिए ऑप्शन डी कि सुई का जो आपेक्षिक घनत्व है वो उसके द्वारा हटाए हुए पानी से आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। इसको दोस्तों आप लोग एज इट इज याद रखिएगा, इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर पिंड तैरता है, यदि तापमान को यदि 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो है पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। ये मैंने अक्सर आप लोगों को बता रखा है और आप लोगों ने भी पढ़ रखा होगा। और अधिक घनत्व वाले पानी में तैरना जो है वो आसान होता है, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले पानी का जो घनत्व है ना वो बहुत ही कम होगा जिसके कारण
पानी में तैरने वाला जो व्यक्ति है वो डूब जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए कि पिंड जो है वो डूब जाएगा। अगला सवाल देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बर्फ जो है वो पानी पर क्यों तैरती है। काफी अच्छा सवाल है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा कि बर्फ का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है, और जब घनत्व कम है तो इसी वजह से जो है बर्फ पानी के ऊपर तैर जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से कम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, और काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, इस बार एग्जाम में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन है आपके पास में कि वायुमंडल में जो है बादल का तैरना किस कारण से होता है। ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड तैरते हैं वो किस वजह से तैरते हैं। ऑप्शन है आपके पास ताप, दाब, समुद्र से दूरी या फिर श्यानता। तो वायुमंडल में दोस्तों बादल का जो तैरना है ना, ये आपके श्यानता यानी कि विस्कोसिटी के कारण होता है, क्योंकि वायुमंडल की श्यानता जो है वो बादलों की श्यानता की अपेक्षा अधिक होती है, और जिन पदार्थों की श्यानता अधिक होती है उनका घनत्व भी उतना ही अधिक होता है। ठीक है, यानी कि बादलों की अपेक्षा वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है, इसी कारण से जो है बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन याद नहीं रख सकते तब भी आपको जो है आंसर इसका जरूर से याद रखना है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं उनको आप लोग जो है साथ साथ में नोट करते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आपको उनमें से भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और हमारी साइंस की अलग से प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, तो आप लोग उसको चेकआउट करते रहिएगा, वहां पर जो है आप लोगों को न्यू वीडियोस मिलते जाएंगे। 19वां सवाल देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर की ओर खींचा जाता है तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का जो भार है वो पानी के अंदर आपको जो है कम और पानी की सतह के ऊपर जो है अधिक प्रतीत होता है। इसको आप लोग ऐसे समझिए, अक्सर आप लोगों ने में कुएं में से जो है बाल्टी निकाली होगी पानी की, तो जब पानी के अंदर बाल्टी रहती है और जब आप उसको ऊपर खींचते हैं तो वो आराम से जो है ऊपर की ओर आ जाती है। जैसे ही वो पानी से थोड़ी सी ऊपर की ओर आती है, तब जब आप उसको खींचते हैं तब आपको लगता है कि उसका भार जो है वो काफी ज्यादा अधिक है। ठीक है, तो ये जो है आपके ऑप्शंस देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि पानी की सतह से जो है ऊपर आने पर बाल्टी भारी हो जाती है। ठीक है, और जब तक पानी के अंदर रहेगी वो आपको हल्की महसूस होगी, और ये किस वजह से होता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये दोस्तों एक छोटा सा ही टॉपिक था जिसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि हवाई जहाज से जो है यात्रा करते समय पेन जो है वहां से शाही निकलने लगती है, क्यों। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो फाउंटेन पेन वगैरह होते हैं, तो उनको अगर हम जब हवाई जहाज वगैरह में लेके जाते हैं तो उसमें से जो है शाही उफान मारने लगती है, यानी कि शाही बाहर की ओर आने लग जाती है। तो ऐसा किस वजह से होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं वायुदाब में कमी के कारण, ऑप्शन बी वायुदाब में वृद्धि के कारण, ऑप्शन सी शाही के आयतन में वृद्धि के कारण, या फिर ऑप्शन डी अत्यधिक भार के कारण। तो दोस्तों अधिक ऊंचाई पर जाने पर जो है दाब हमेशा ही कम होता है। ठीक है, और इस कारण से जो है हवाई जहाज में यात्रा करते समय ऊंचाई पर पहुंचने पर जो है बाहर के दबाव और पेन के अंदर जो शाही का दबाव है उनके बीच का जो बैलेंस है ना वो गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण पेन के अंदर जो है शाही का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होने के कारण ये बाहर की ओर आ जाती है। तो याद रखिएगा कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से शाही इसलिए निकलने लगती है क्योंकि वायु दाब में कमी आ जाती है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अब एक सवाल आप लोगों के लिए है, जैसा कि हमारे हर वीडियो में रहता ही है। तो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि लोहे की सुई जो है वो पारे की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो मैंने आप लोगों को वैसे इसी चैप्टर के अंदर समझा दिया है, तो अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप लोग इसका आंसर आराम से कर पाओगे। तो आपके पास ऑप्शंस हैं पानी के उत्प्लावन के कारण, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन सी श्यानता यानी कि विस्कोसिटी के कारण, या फिर ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण।
तो जो भी इसका सही आंसर है वो आप लोग दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल पर आप लोगों ने अगर पहली बार विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस शुरू हो चुकी है और उनकी अलग से प्लेलिस्ट भी बन चुकी है नाविक 2023 के बैच के नाम से, तो आप लोग जो है उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड